दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सवाल लेकर खड़ा हूं जो सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का एक सवाल बन चुका है। आज हम बात करेंगे नफरत की राजनीति की, उस नफरत की जो पहले मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखकर बरसी, मस्जिदों के सामने तांडव बंद कर नाची और अब विदेशों तक इसकी आंच पहुंच चुकी है। दोस्तों, हम रोज देखते हैं कि देश में कहीं ना कहीं मस्जिदों के सामने उकसावे, कहीं नमाजियों पर हमले, कहीं दाढ़ी टोपी देखकर मारपीट और गोदी मीडिया की वही पुरानी कहानी, या तो चुप्पी या फिर पीड़ित को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर देना। लेकिन आज मामला भारत से बाहर निकल गया है, ब्रिटेन तक पहुंच गया है। पर इस बार निशाना मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू बच्चा जो है इसकी जद में आया है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में एक 8 साल के हिंदू बच्चे को सिर्फ इसलिए भेदभाव झेलना पड़ा क्योंकि उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। जी हां दोस्तों, तिलक लगाने की वजह से बच्चे को स्कूल बदलना पड़ा। ब्रिटिश हिंदू और भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था इनसाइट यूके के मुताबिक लंदन के विस्क्रेज ग्रीन प्राइमरी स्कूल के कर्मचारियों ने उस बच्चे से अपने धार्मिक प्रतीक का कारण बताने को कहा। एक नाबालिग से उसकी आस्था पर सवाल उठा तो पूरा मीडिया और यहां की हुकूमत हिल गई। अनुसूचित जाति बताया गया और आरोप क्या क्या लगे। आईटीवी के अनुसार स्कूल की हेड टीचर पर आरोप है कि ब्रेक टाइम में वे बच्चे पर नजर रखती थी, जिसमें बच्चा डरा हुआ महसूस करता था। उसने खेलना छोड़ दिया, दोस्तों से अलग थलग पड़ गया। इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ उसकी धार्मिक प्रथाओं की वजह से उसे स्कूल के भीतर कई जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। दोस्तों, ये वही पैटर्न है जो हम भारत में मुसलमानों के साथ रोज देखते हैं। पहले अलग थलग करो, फिर डर पैदा करो, फिर नॉर्मल दिखाने के नाम पर पहचान मिटाने की मुसलमानों की कोशिश करो। इनसाइड यूके का सख्त बयान है। इनसाइड यूके के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी बच्चे को अपने धर्म के कारण निगरानी में अलग थलग या असुरक्षित महसूस नहीं कराना चाहिए, खासकर किसी व्यक्ति द्वारा। उन्होंने चेतावनी दी, ऐसा अनुभव भावनात्मक रूप से गहरा असर छोड़ता है, सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है। यह वही बात है जो हम भारत में बार बार कहते आए हैं कि नफरत का पहला शिकार बच्चों का मन बनता है। यह सब आखिरकार क्यों? अब जरा सोचिए और सवाल पूछिए, क्या यह सब अचानक हो रहा है? क्या यह महज एक स्कूल का मामला है? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जो नफरत सालों से भारत में मुसलमानों के खिलाफ बोई गई, वही नफरत अब विदेशों में रहने वाले हिंदुओं तक पहुंच गई है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है केंद्र की मोदी सरकार। वही राजनीति जो टीवी स्टूडियो में बैठकर मुसलमानों को देशद्रोही, आतंकी, घुसपैठिया कहती रही, वही राजनीति जिसे गोदी मीडिया दिन रात परोसा करती थी, वही गोदी मीडिया जो कहती थी कि पापा का डंका बज रहा है। सच या जहर, ये आज दुनिया के सामने है। दोस्तों, गोदी मीडिया आपको रोज ये बताती थी कि पापा का डंका विदेशों में बज रहा है। पापा का डंका ऐसा है कि पुतिन एक बार में कहने पर जंग रोक देते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर पर पैर रख करके दौड़ पड़ते हैं एक लाल आंख देखते ही। आज वो लाल आंखें कहां हैं? आज अगर एक बच्चे के तिलक पर सवाल उठ रहा है तो कल किसी और की पहचान पर सवाल उठेगा। और ये याद रखिए, नफरत कभी एक मजहब पर नहीं रुकती, वो फैलती है और सबको जलाती है। अगर ब्रिटेन
ना होता तो सोचिए क्या होता। और शुक्र है कि यह ब्रिटेन है, कानून है, संस्थाएं हैं, आवाज उठाने की गुंजाइश है। अगर यही घटना मिडिल ईस्ट के किसी मुस्लिम देश में होती तो वही अंधभक्त भारत में मुसलमानों का जीना दोभर कर देते, आसमान सिर पर उठा लेते। दोहरा मापदंड और दोहरा इंसाफ, देखिए यही सबसे बड़ी समस्या है। बांग्लादेश में हुए हिंदू पर जुल्म को लेकर के भारत के मुसलमानों के खिलाफ यही अंधभक्तों ने देश में तलवारें बांटी, भाले बांटी। अब ब्रिटेन के खिलाफ क्या करेंगे? वही ब्रिटेन जहां पर कुछ साल पहले तक खबर चली थी कि देखिए भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, पापा से है बचपन का रिश्ता, यहां तक खंगाल लाई थी गोदी मीडिया, और आज सब खामोशी है। आज भारत में मुसलमानों की दाढ़ी टोपी पर हमला है, कल ब्रिटेन में हिंदू बच्चे के तिलक पर सवाल उठ गया। यह नफरत है, यह सिलसिला यही नहीं रुकेगा अगर इसे अभी खास तौर पर रोका नहीं गया। सीधा सवाल है मोदी सरकार से। हम पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार से, जब भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी तब आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? जब टीवी चैनल नफरत की फैक्ट्री मुसलमानों के खिलाफ चला रहे थे तब आपने क्यों नहीं टोका? आज जब उसी नफरत का असर विदेश में दिख रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? गोदी मीडिया से भी सवाल। और अगर गोदी मीडिया आज चुप क्यों है? आज आपने क्यों नहीं बता रहे कि नफरत की एक्सपोर्ट क्वालिटी अब रिटर्न गिफ्ट बनकर सामने आ रही है? आज आप ये क्यों नहीं बता रहे कि नफरत का नुकसान सबको होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान? आखिरी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लड़ाई किसी एक धर्म की नहीं है, ये लड़ाई है इंसानियत की, ये लड़ाई है आपकी जिम्मेदारी की। अगर आज हम मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल कोई और हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अगर हम अपने देश की नफरत को नहीं रोकेंगे तो यह सिलसिला बढ़ता जाएगा। राजनीति में ताली को बजवा लेना लेकिन भविष्य तबाह कर देती है। आज जरूरत है सच बोलने की, डर के खिलाफ खड़े होने की और उस नफरत को रोकने की जो भारत से निकलकर दुनिया के लिए जहर बन चुकी है। जो तस्वीरें लंदन से सामने आई हैं और अंत में मरहूम राहत इंदौरी के शेर से इस खबर का अंत करूंगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।